चलिए भाई, तो ये वाला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है भाई? इस सवाल में कह रहा है कि यदि बिंदु a, 0 और 1, -1 और 11, 4 संरेख हैं, तब हमें a का मान बताना है। ठीक भाई, तो ये कह रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक है, ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है भाई? होता है 1/2 x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 और x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2, और ये होना चाहिए बराबर 0। ठीक भाई, तो 1/2 का ये जो 2 है, इसको बराबर के उस तरफ भेज देंगे, जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 क्या है? x1 है a। y2 क्या है भाई? y2 है -1। और y3 क्या है? y3 है 4। ठीक है, तो हो जाएगा -4 प्लस x2 क्या है? x2 है 1। और y3 क्या है? y3 है 4। और y1 क्या है? y1 है 0 प्लस x3 क्या है भाई? 11। y1 क्या है? 0। y2 क्या है? -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर 4 1 5। ठीक है, 4 1 5, तो माइनस का 5 हो गया। माइनस के 5 से a का गुणा होगा तो माइनस का 5 a हो जाएगा। और 4 1 कम 4, और ये 11 1 कम भाई 0, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो 11 1 कम 11 बराबर 0। और ये माइनस का 5a, और यहाँ से 11 4 हो जाएगा 15, और बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 15। तो माइनस से माइनस काटा, और a बराबर क्या आ गया? 15/5, तो 5 3 15। तो a का मान क्या आ गया? a का मान क्या आ गया? a का मान आ गया प्लस का 3। ठीक भाई, तो ये तीनों बिंदु संरेख थे, तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? शून्य हो गया। और यहाँ से हमने a की वैल्यू पता लगा ली। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है कि भाई अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो हम इनमें से दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, यहाँ से इनके इनके बीच की दूरी निकालें, इनके इनके बीच की दूरी निकालें, फिर इनके इनके बीच की दूरी निकालें, फिर पहले और तीसरे के बीच की दूरी निकालें। इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ही बेकार तरीका है ना, बेकार तरीका है और बहुत ही बोरिंग तरीका, और कहने का मतलब बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल से ये काम हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है।